नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी को पढ़ेंगे। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कैथरीन ऐसाप द्वारा लिखित पुस्तक बीज पादप की शारीरिक रचना 1954 में प्रकाशित हुई थी। तो ये 1954 में नहीं, ये हुई थी 1960 में। डॉक्टर ऐसाप की पुस्तक पादप शारीरिक रचना 1960 में प्रकाशित हुई थी। तो ये 1960 में नहीं, ये हुई थी 1954 में। कैथरीन ऐसाप ने बताया कि कर्ली टॉप वायरस भोजन संवाहक ऊतक के माध्यम से पौधे में फैलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो कैथरीन थे उन्होंने बताया जो कर्ली टॉप वायरस है वो भोजन संवाहक ऊतक के माध्यम से ही पौधों में फैलता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। सही मिलान चुने। युग्मदलीय पंखुड़ियाँ संयुक्त, बहुदलीय पंखुड़ियाँ मुक्त, पुष्प आवृत्ति बीजी में जनन इकाई, समदलीय आधारी तलीय क्रम। तो ए सेकंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड और डी 4। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बीज पत्री बीज में स्कूटिलम की प्लॉइडी है। हमें बताना है जो एक बीज पत्री बीज है उसमें स्कूटिलम की प्लॉइडी क्या है। तो इसमें जो स्कूटिलम की प्लॉइडी है वो है 2n। जो 3n होती है वो भ्रूणपोष और एलिरोन की परत में होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। नारियल के फल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नारियल के फल के लिए हमें बताना है ये एकांडपी उदरवर्ती अंडाशय द्वारा विकसित होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये एकांडपी उदरवर्ती अंडाशय द्वारा विकसित होता है। ये मल्टीकार्पलरी इन्फीरियर अंडाशय द्वारा नहीं, मोनोकार्पलरी इन्फीरियर अंडाशय द्वारा नहीं, मल्टीकार्पलरी सुपीरियर अंडाशय द्वारा विकसित होता है नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कितने जाइगोमॉर्फिक फूल होते हैं। मटर, गुलमोहर, सेम, तेजपत्ता, सरसों, धतूरा, मिर्च। जो सरसों, धतूरा और मिर्च है वो कौन से हैं, ये तीनों हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो कितने बचे हमारे पास, 1 2 3 4, यानी कि मटर, गुलमोहर, सेम और तेजपत्ता क्या है, ये जाइगोमॉर्फिक फूल हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी गुलाब के फूल में पुंग केसर के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द है। तो इसमें हमें बताना है जो चीनी गुलाब के फूल में जो पुंग केसर के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द होता है वो बहुसंगी नहीं, द्विसंगी नहीं, बहुलिंगी नहीं, कौन होता है, एक संगी होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी पौधे में अंडाशय शुरू में एक कक्षीय होता है। किसी पौधे में जो अंडाशय है वो शुरू में एक कक्षीय होता है, लेकिन मिथ्या पर बनने के कारण ये द्विकक्षीय हो जाता है। कोई पौधा है जिसमें अंडाशय शुरू में तो एक कक्षीय पर होता है, लेकिन मिथ्या पर बनने के कारण वो कैसा हो जाता है, द्विकक्षीय हो जाता है, यानी कि 2 कक्ष उसमें हो जाते हैं। तो वो कौन है, वो है आर्जीमोन। कौन है, आर्जीमोन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ तने निम्नलिखित कार्य करते हैं। कुछ तने हैं वो निम्नलिखित कार्य करते हैं। भोजन का भंडारण भी करते हैं, संरक्षण भी करते हैं, कायिक प्रवर्धन भी करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नौतलसम कील, जिसे हम कील भी कहते हैं, निम्नलिखित फूलों की विशेषता होती है। जो नौतलसम है वो किस फूल की विशेषता होती है, वो सेम की विशेषता होती है। मटर और सेम में क्या होता है, 5 दल होते हैं। सबसे बड़ा मानक होता है, 2 पार्श्वों को हम पंख कहते हैं, और जो 2 सबसे छोटे अग्रतल होते हैं उनको हम कूटक कहते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, ये सेम और मटर में पाया जाता है। इसको हम बैक्सिलरी अथवा पेपिलोनेसी भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मांसल फलों में पेरिकार्प में शामिल है। जो मांसल फल होते हैं उनमें जो पेरिकार्प होता है उनमें शामिल होते हैं एपिकार्प यानी कि बाहरी परत, एंडोकार्प आंतरिक परत और मीजोकार्प मध्य परत शामिल होती है। जो मांसल फल होते हैं जैसे आम हुआ
और नारियल को ये कैसे हैं, ये मांसल फल हैं। तो केवल एपिकार्प और मेसोकार्प नहीं, केवल एपिकार्प और एंडोकार्प नहीं, केवल मेसोकार्प और एंडोकार्प नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ओवेनिष्ठ अक्ष पर स्थित होते हैं। ये सिल्क कॉटन वृक्ष में पाया जाता है। तो पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ओवेनिष्ठ अक्ष पर स्थित होते हैं, सिल्क कॉटन वृक्ष में पाया जाता है। तो ये सिल्क कॉटन में नहीं पाया जाता, ये किस में पाया जाता है, ये नीम में पाया जाता है। तो ये तो हमारा कथन 1 गलत हो गया। कथन 2, संयुक्त पत्ती में पटल कई पत्रकों में विभाजित होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो संयुक्त पत्ती होती है उसमें जो पटल है वो कई पत्रकों में विभाजित होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित का सही मिलान करें। हमें निम्नलिखित का सही मिलान करना है। तो इसका सीमांत अप्रास्थापन ये चना में होता है। पार्श्विक अप्रास्थापन ये सरसों में होता है। अक्षीय अप्रास्थापन ये चाइना रोज में होता है। और आधारीय अप्रास्थापन ये सूरजमुखी में होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विशिष्ट पुष्प में 4 अलग अलग प्रकार के चक्र होते हैं जो डंठल के फूले हुए सिरे पर क्रमिक रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें कहते हैं। एक जो पुष्प होता है उसमें 4 अलग अलग प्रकार के चक्र होते हैं जो डंठल के फूले हुए सिरे पर क्रमिक रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें कहते हैं अंडप नहीं, पुष्पवृंत नहीं, क्या कहते हैं, पात्र कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान कीजिए। स्तंभ 1 वॉल्वेट ये किससे, ये कैलोट्रोपिस। मुड़ा हुआ ये कपास में होता है। इम्ब्रिकेट गुलमोहर में होता है। और बैक्सिलरी मटर में होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी मिलान का ही क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या करना है, मिलान करना है। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। अक्षीय सीमांत ये मटर में होता है। अक्षीय नींबू में पाया जाता है। पार्श्विका आर्जिमोन में, मुक्त केंद्रीय प्रिमरोज और आधारीय गेंदा में पाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो सीमांत पाया जाएगा वो मटर में अक्षीय होगा, नींबू में पार्श्विका आर्जिमोन में, मुक्त केंद्रीय प्रिमरोज और आधारीय गेंदा। एलिस्टोनिया को इसके लिए जाना जाता है, जो एलिस्टोनिया है उसको किसके लिए जाना जाता है, वैकल्पिक फाइलोटैक्सी नहीं, टेंडल्स नहीं, फाइलोड नहीं, किसके लिए, चक्करदार पर्ण विन्यास के लिए जाना जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बीज पत्री बीज में मूलांकुर के आवरण को क्या कहते हैं। जो एक बीज पत्री बीज है उसमें मूलांकुर के आवरण को क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल नहीं, कोलियोरिजा हाँ, टेस्टा नहीं, टैगमन नहीं। जो टेस्टा और टैगमन है वो क्या है, वो बीजावरण होते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पुंकेसर से बना है जिनमें परागकोश होते हैं जो परागकण उत्पन्न करते हैं। हालांकि कुछ पुंकेसर परागकण उत्पन्न नहीं करते हैं। वो कौन है, दलपुंज नहीं, अधिदलपुंज नहीं, उपदलपुंज नहीं, कौन है, स्टेमिनॉइड होते हैं। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अनाज के दाने में भ्रूण का एकल बीजपत्र निम्न द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो अनाज के दाने में भ्रूण है उसका एकल बीजपत्र किसके द्वारा दर्शाया जाता है, वो दर्शाया जाता है स्कूटेलम के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, एल्यूरोन परत नहीं, भ्रूणपोष नहीं, कोलियोरिजा नहीं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए पुष्प सूत्र निम्न से संबंधित है। हमें बताना है कि जो दिया गया सूत्र है
K2+2 C4 A2+4G2। तो ये किस में है? ये लिली में नहीं, टमाटर का नहीं, मटर और सेम का नहीं, किसका है? सरसों का है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें एक से अधिक अंडक उपस्थित होते हैं और कौन से मुक्त होते हैं? एक से अधिक अंडक उपस्थित होते हैं और कौन से हैं जो मुक्त होते हैं? तो गुड़हल में नहीं, टमाटर में नहीं, सरसों में नहीं, किसमें? गुलाब और कमल में एक से अधिक अंडक उपस्थित होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? मुक्त होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, पार्श्विका अपरा में बीजांड अंडाशय की भीतरी दीवार पर विकसित होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो पार्श्विका अपरा है उसमें बीजांड जो होता है वो अंडाशय की भीतरी दीवार पर विकसित होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। कथन 2 है, लिली में जब पुंकेसर पेरियन से जुड़े हुए होते हैं तो वे एपीपेटिलस होते हैं। तो नहीं, ये कैसे होते हैं? ये जो लिली है वो किस में होते हैं? एपीफिलस होते हैं। लिली में क्या है? एपीफिलस होता है। और जो एपीपेटिलस होता है वो मस्टर्ड और आर्जीमोन में होता है, यानी कि सरसों और आर्जीमोन में होता है। तो कथन 1 तो हमारा सही है, लेकिन कथन 2 क्या है? गलत है। यहाँ पर कुछ हमने क्वेश्चंस करे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है हमारा, सरसों, चाइना रोज और बैंगन के ऊपरी अंडाशय पाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो सरसों, चाइना रोज और बैंगन है उसमें ऊपरी अंडाशय पाया जाता है। इसका कारण है, एपिगाइनस पुष्प में जायांग सबसे निचले स्थान पर होता है, जबकि पुष्प का दूसरा भाग अंडाशय के ऊपर होता है। तो जो एपिगाइनस पुष्प है उनमें जो जायांग होता है वो सबसे नीचे के स्थान पर होता है, और जो पुष्प का दूसरा भाग है वो अंडाशय के ऊपर होता है। तो इसमें जो हमारा अभिकथन है वो भी सही है और कारण है वो भी सही है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें जो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की भाग की सही व्याख्या नहीं है। तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पत्ती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है पत्ती के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। ये तने पर स्थित पार्श्विक रूप से चपटी संरचनाएं होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये परों के कक्षीय पैरेन्काइमा से उत्पन्न होती हैं, तो ये परों के कक्षीय पैरेन्काइमा से उत्पन्न नहीं होती हैं। तो ये बात हमारी गलत है। ये आधारीय रूप से व्यवस्थित होती हैं, तो ये आधारीय रूप से भी व्यवस्थित नहीं होती हैं। पत्ती तने से लेमिना द्वारा जुड़ी होती है, तो ये लेमिना द्वारा नहीं जुड़ी हुई होती हैं। तो हमें इसमें क्या बताना है? इसमें हमें गलत बतानी है। तो हमारे बी, सी और डी तीनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? गलत हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे पेडिकल के आधार पर पाई जाने वाली सबसे छोटी पत्ती के रूप में वर्णित किया गया है? तो हमें बताना है कि पेडिकल के आधार पर पाई जाने वाली छोटी पत्ती के रूप में किसे वर्णित किया गया है? रैकिस नहीं, रैकिला नहीं, पाहेदल नहीं, किसको? ब्रैक्ट को किया गया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एपोकार्पस अवस्था निम्न में पाई जाती है। जो एपोकार्पस अवस्था है वो किस में पाई जाती है? कमल और टमाटर नहीं, टमाटर और गुलाब नहीं, सरसों और टमाटर नहीं, किस में पाई जाती है? कमल और गुलाब में पाई जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। डायंथस के अंडाशय के बारे में क्या सही है? जो डायंथस है उसके अंडाशय के बारे में हमें बताना है कि क्या सही है। बीजांड केंद्रीय अक्ष पर मौजूद होते हैं और सेप्टा मौजूद होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही गलत है। बीजांड तो केंद्रीय अक्ष पर मौजूद होते हैं, लेकिन सेप्टा इसमें मौजूद नहीं होती है। इसमें सेप्टा कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। बीजांड परिधि पर मौजूद होते हैं और सेप्टा अनुपस्थित होती है, तो परिधि पर नहीं, केंद्रीय अक्ष पर होगा। अंडाशय में केवल एक बीजांड होता है? नहीं, बीजांड केंद्रीय अक्ष पर मौजूद होते हैं और सेप्टा अनुपस्थित होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है डायंथस के अंडाशय के बारे में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है जो ड्रूप है उसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है।
ये एकल बीज वाले होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आम और नारियल ड्रूप हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। नारियल के मध्य फल भित्ति रेशेदार होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बहुअंडपीय श्रेष्ठ अंडाशय से विकसित होते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है और हमें इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो ही क्या है, गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर